Hi guys, I'm Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, NMAT 2022 नोटिफिकेशन इज फाइनली आउट एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NMAT के डेट्स कि NMAT के फॉर्म्स कब से फिल होने वाले हैं, उसका एग्जाम की डिलीवरी का डेट क्या है। काफी चीजें डिस्कस करेंगे। तो काफी लोग रेगुलरली पिंक्स आ रहे थे रिगार्डिंग NMAT फॉर्म्स। सो गाइस फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है। जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक कर दो बिकॉज लाइक करने से वीडियो ऊपर आता है, काफी लोगों की हेल्प होगी। एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को बिकॉज अब लगातार वीडियोस बनेंगे NMAT की प्रिपरेशन की फ्री वीडियोस एंड जितने भी हम नॉन कैट या कैट एग्जाम जितने भी एग्जाम्स हैं सबके कंटेंट बेस्ड वीडियोस अपार्ट फ्रॉम दैट सारे नोटिफिकेशंस के वीडियोस के यहाँ पे अपलोड होंगे, तो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा वो। तो गैस कर लो लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो गैस, एक इंपॉर्टेंट काम और करना गैस, हम लोग का एनमैट का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, बाकी आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम में जाके। सो गाइस, ये इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फीस हैं, ये हमने एक्चुअल ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है mba.com की। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका स्टार्ट हो गया है 1 अगस्त से एनमैट का, और लास्ट डेट है 10 अक्टूबर एनमैट की रजिस्ट्रेशन की। शेड्यूलिंग जो होगी आपकी, मतलब एग्जाम को शेड्यूल करना होता है एक्चुअली एनमैट में। एनमैट बाकी एग्जाम थोड़ा अलग होता है, यहाँ पे आपको अपने आप एग्जाम की डेट लेनी होती है, एक विंडो दी रहती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो शेड्यूलिंग मतलब एग्जाम आप फर्स्ट, शेड्यूलिंग का डेट क्या है, आप कब से शेड्यूल कर सकते हो एग्जाम, ये है 1 अगस्त से 13 अक्टूबर तक यू कैन शेड्यूल द एग्जाम। रीशेड्यूलिंग जो डेट है वो आपका 1 अगस्त से 16 दिसंबर। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी रीशेड्यूलिंग क्या होती है। एग्जाम डिलीवरी, ये मेन चीज है। एग्जाम आप कब से देना स्टार्ट कर सकते हो, 10 अक्टूबर से फर्स्ट डे है एग्जाम का, 10 अक्टूबर से 19 दिसंबर के बीच में आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये मेन डेट है जब आपका, जैसे कोई भी बंदा होगा जो 10 अक्टूबर से लेकर एग्जाम देना स्टार्ट कर सकता है वो। ठीक है, मतलब वो शेड्यूल कर सकता है 10th को भी 11th को भी उसके अकॉर्डिंग, बट डिपेंड करता है स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी पे कि आप कौन सी सिटी में हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें रीटेक भी होता है। रीटेक मतलब होता है जनरली गाइस, इसमें आपके 3 अटेम्प्ट होते हैं एनमैट के, आप 3 बार एनमैट दे सकते हो। तो रीटेक के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो 11 अक्टूबर से रहेगा और वो आपका 16 दिसंबर तक रहेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन। रीटेक शेड्यूलिंग जो होगी आपकी, रीटेक शेड्यूलिंग आपकी 11 अक्टूबर से 16 दिसंबर रहेगी। ठीक है, शेड्यूल कर सकते हो इसमें। तो गाइस, ये चीज बेसिकली है यहाँ पे कि आपका जो मेन मेन मोटी मोटी बात अगर बताऊं तो ये है कि आपको 1 अगस्त से आपने स्टार्ट कर दिया रजिस्ट्रेशन, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, 10 अक्टूबर तक टाइम है आपके पास। और अपना जो एग्जाम है आप वो भी आप रजिस्टर कर सकते हो, अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हो एग्जाम की 1 अगस्त से 13 अक्टूबर तक। ठीक है, फिर एग्जाम आपका 10 अक्टूबर से यू कैन सेलेक्ट एनी स्लॉट आपकी कन्वीनियंस पे। अब गैस अगर बात करूं कि आपको कब एग्जाम देना चाहिए, मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो गैस, जल्दीबाजी मत रहना, अच्छे से आप कम से कम 10 से 12 मॉक देना, सारे सिलेबस अच्छे से कवर करना। मॉक भी इंपॉर्टेंट है, मॉक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैरायटी और सिलेबस। वो अच्छे से कवर हो जाए आपका, आपने मॉक्स दे दिए एटलीस्ट 10 से 12, तभी आप देना। मैं बोलता हूँ आपको कि आप अक्टूबर एंड या नवंबर 10 के अराउंड मॉक एग्जाम दो। ठीक है, जल्दीबाजी में मॉक एग्जाम दो, गड़बड़ हो जाएगा। लास्ट ईयर एक्चुअली ऐसा हुआ था कि एनमैट का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वही अटेम्प्ट एनएमआईएमएस के लिए था वैलिड, बाकी 2 अटेम्प्ट एनएमआईएमएस के लिए वैलिड नहीं थे। लास्ट ईयर ऐसा था। अभी एनएमआईएमएस का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो अभी इस बार देखते हैं क्या होता है। बट अभी लिए अब यही मानो कि एक ही अटेम्प्ट आपके पास है। ठीक है, बाकी गैस बात करें रजिस्ट्रेशन फीस की, तो 2800 आपकी फीस होती है रजिस्ट्रेशन की एनमैट की। एप्लीकेबल टैक्सेस भी होंगे, और रीटेक लेना आपको दोबारा लेना तो उसकी भी यही रहेगी। ये एडिशनल स्कोर रिपोर्ट्स क्या होता है, बेसिकली एनमैट क्या करता है ना, एनमैट जो एनमैट बाय जीमैट, आपने आपने जो स्कोर किया उसको इंस्टीट्यूट्स को भेजती है। जैसे आपने 5 इंस्टीट्यूट से अप्लाई किया एनएमआईएमएस के कैंपसेस में, एनएमआईएमएस में और भी 3-4 इंस्टीट्यूट से, मान लो केजू समैया हो गया, आईफएमआर हो गया। तो गैस, फर्स्ट 5 तो आपके लिए फ्री रहते हैं, और 5 ही आपको भरना चाहिए। जैसे हमने एनएमआईएमएस भर दिया, आईफएमआर भर दिया, के समैया भर दिया, और 2 इंस्टीट्यूट भर दिए, वो ऑप्शन आता है। तो ये 5 इंस्टीट्यूट में एनमैट अपना आपका स्कोर भेजेगा कंसीडर करने के लिए। उसके अलावा अगर आपको और भी इंस्टीट्यूट में चाहिए कि आपको अप्लाई करना है, तो आपको उसके लिए 300 पर स्कोर रिपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, 300 प्लस टैक्सेस। ठीक है, जैसे आपको मान लो 10 कॉलेजेस भरने हैं, तो 5 तो फ्री है, बाकी 5 के लिए आपको एनमैट को 300 रुपीज देने पड़ेंगे। और गैस, ये जो पैसा आप दे रहे हो ये खाली स्कोर भेजने का है। ये बात याद रखना कि ये सिर्फ एनमैट एग्जाम का फॉर्म है, ये कॉलेजेस का फॉर्म नहीं है। आप जिस कॉलेज में अप्लाई करोगे उसका फॉर्म को अलग से भरना पड़ेगा। जैसे एनएमआईएमएस का भी फॉर्म भरना पड़ेगा आपको अलग से, केजेएस का भी, आईफएमआर का भी, सबका अलग से। ये सिर्फ और सिर्फ आपके टेस्ट देने का एग्जाम है, एनमैट का एग्जाम है। काफी लोग सोचते हैं कि एनमैट दे दिया सब हो गया, ऐसा नहीं है।
आपको जिस कॉलेज में जाना है आपको उस कॉलेज का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो जब एनएमआईएमएस का फॉर्म आ जाएगा मैं फिर बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। रीशेड्यूलिंग के जो चार्जेस होते हैं वो 1200 होते हैं। अब गैस रीशेड्यूलिंग और रीटेक में डिफरेंस क्या होता है? कभी कभी ऐसे आपने 10th अक्टूबर को एग्जाम दिया, भरा, फिल किया, बट आप नहीं दे पा रहे हो एग्जाम, ठीक है। आप नहीं दे पा रहे हो एग्जाम, आपको लग रहा है कि हमारा तैयार नहीं हुआ या फिर आपके घर में इवेंट आ गया, तो आपको रीशेड्यूल करना है उसको। तो आपकी डेट हट जाएगी, आप नए डेट में रीशेड्यूल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे कितने? 1200 प्लस टैक्सेस। रीटेक क्या होता है? रीटेक मतलब होता है सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट। तो रीशेड्यूल और रीटेक में डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें नहीं आती हैं बच्चों को। और गाइस इंस्ट्रक्शंस हैंड आउट अच्छे से पढ़ो। और कभी भी कुछ अगर आपको डाउट हो तो मेंटर से पूछो। काफी लोग बहुत गलतियां करते हैं, काफी लोग फॉर्म भरने में गलती करते हैं, एनएमआईएमएस का फॉर्म भरना भूल जाते हैं, अच्छा स्कोर आने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते वो। तो बहुत ध्यान से करना है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है इसका। बाकी वीडियोस हम बनाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा उसमें आराम से। गाइस अब वही बात है कि आपको एक प्रॉपर डेडिकेटेड मैंने पढ़ना है। तो एनमैट या जो भी एग्जाम्स होते हैं सबके फॉर्म्स काफी महंगे होते हैं। पढ़ाई जब तक नहीं करोगे, वैरायटी नहीं पढ़ोगे, नहीं निकलेगा एग्जाम। हर साल कंपटीशन काफी बढ़ रहा है बिकॉज ये सब ब्रांडेड कॉलेजेस हैं। एवरेज पैकेज 20 लाख से ऊपर है इनका। तो एक ढंग से अगर तैयारी करना है यू कैन चेक आउट अवर एनमैट स्नैप का कोर्स। ये कोर्स हम लोग का अराउंड मिड जून में स्टार्ट हुआ था। बट डरने वाली बात नहीं, बिकॉज सारी क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग एक नया और लास्ट बैच लॉन्च करने वाले हैं एनमैट स्नैप का। ये मान लो कि अराउंड 20 अगस्त, 20 से 25 अगस्त में हम लोग एक नया बैच लॉन्च करने वाले हैं। वो लास्ट बैच होगा नॉन कैट का, ठीक है। तो हम लोग दोनों बैचेस लॉन्च करेंगे, एनमैट स्नैप प्लस नॉन कैट। बट गैस उसका वेट मत करो, क्योंकि जो क्लासेस आपकी हो चुकी हैं अभी उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अभी ज्वाइन करके जो पुरानी जो बैच चल रहा है उसमें एनरोल करो। जो क्लासेस हो चुकी सबकी रिकॉर्डिंग देखो। जब भी नया बैच होता है स्टार्ट, क्या पता 25 अगस्त को, फिर आप नया बैच में अपना लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर देना। तो आपका रिवीजन डबल बार हो जाएगा। बट अगर आप वेट करोगे नए बैच का तो आपका लॉस होगा 25 दिन का। क्योंकि गैस लाइव क्लास तो इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंटेंट। अगर आपको वैरायटी करनी है, क्योंकि एक बार में सब कुछ दिखता नहीं लोगों को, एक बार में समझ में नहीं आता, आपको कई बार देखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का कोर्स में मेन चीज ये है कि हम लोग लाइव क्लास की काफी डिटेल मैनर में करते हैं। हम लोग के लिए हर चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी की 14 क्लासें हुई थी लास्ट ईयर, 13-14 क्लासें हुई थी, ठीक है। और सेट थ्योरी मिला उसमें। बाकी अर्थमेटिक की कम से कम ये मान लो आप 30 से 35 क्लासें होती ही होती हैं। तो हम लोग के लिए लाइव क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग लाइव क्लास लेते हैं हम ये मानते हैं कि हमने आपको कुछ नहीं दिया उसके अलावा, कोई प्रैक्टिस शीट नहीं दी, कोई टॉपिक टेस्ट नहीं दिया। हम चाहते हैं क्लास में ही सब कुछ हो जाए। तो हम लोग का टारगेट रहता है गैस कि हम लोग कोर्स होने के बाद कम से कम 200 क्वेश्चन पास मार्क्स से करेंगे। बाकी ई बुक्स रहेंगी 3000 क्वेश्चन की विद सॉल्यूशंस। 12 एंडमेट 15 स्नैप के रेलेवेंट मॉक्स, कम से कम 11 से 1200 लोगों ने लास्ट ईयर लिए थे। 600 टॉपिक टेस्ट, लाइव डिस्कशंस, रिकॉर्डिंग सबकी रहेगी, जीडी एट पीआई, कोर वैलिड रहेगा। तो गैस अभी भी अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाए कुछ, तो अभी भी टाइम है। आज से भी स्टार्ट करते हो, देन इवन यू कैन टॉप द एग्जाम। स्ट्रक्चर्ड स्टडी और डिटेल्ड कंटेंट मैटर करता है, कुछ और मैटर नहीं करता। एक डिसेंट टाइम पे स्टार्ट करना और डिटेल्ड कंटेंट लेना, ठीक है। आप बाकी रिव्यूज देख सकते हो, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। लास्ट ईयर के रिजल्ट्स थे एनमैट के, स्नैप के रिजल्ट्स लास्ट ईयर के थे, ठीक है। एंड आप खुद रिव्यूज पढ़ोगे, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको डेमो वीडियोस भेजता हूँ, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लोग एनमैट स्नैप के मॉक्स का पूछ रहे थे। तो एनमैट स्नैप के मॉक्स वेबसाइट पे लाइव हो जाएंगे। मॉक्स में आपको बोलूंगा कि आप एटलीस्ट 20 सितंबर से पहले देना मत, वो भी एनमैट के। स्नैप के मॉक्स में आपको बोलूंगा अक्टूबर के अराउंड देना। जल्दीबाजी में मॉक्स मत दो, पहले कोर्स खत्म करो अपना, ठीक है। बाकी मॉक्स के भी कॉम्बो पैक्स हम लोग हैं, वेबसाइट में जाओ mockzone.in में, यहाँ पे आपको कॉम्बो पैक्स मिल जाएंगे मॉक्स के। ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप, यू कैन रिक्वायर एट दिस नंबर, कोई भी अगर डाउट हो तो, ठीक है। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।